ये कि अमेरिका मार्केट में जो गिरावट आई है उसका निफ्टी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा और 17,000 के नीचे क्या तेज़ गिरावट हो सकती है क्या। तो सबसे सबसे पहले थोड़ा अमेरिका मार्केट के मोमेंटम को देख लेते हैं। नैस्डैक में जो है वो नैस्डैक में ऑलमोस्ट 3% से भी ज़्यादा का गिरावट आ चुका है। और अगर डाउ जोन्स के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक बाउंस बैक मिला हुआ था थर्सडे इवनिंग को। फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन का मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ऊपर इस तरह से तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। मतलब ये डाउ जोन्स का चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे नीचे की साइड में मार्केट एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न फॉर्म कर सकता है, जिसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में एक बड़ा गिरावट आने की भी आशंका है। अभी इंडियन मार्केट के सिनेरियो से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों के लिए एक एक रेजिस्टेंस लाइंस प्राइस एक्शन के हिसाब से निकल के आ रहा था। फिर इस रेजिस्टेंस लाइन के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। ये डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही मार्केट इस मिडल पॉइंट को ब्रेक करेगा उसके बाद मार्केट में नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन नीचे के मोमेंटम में उसी वीक में मार्केट ने क्या कर दिया, एक हैमर टाइप कैंडल बनाया। ये क्लासिकल हैमर नहीं है, ये जो है वेरिएशन वाला हैमर है। क्लासिकल हैमर के क्राइटेरिया का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वहां पर आप चेक करके देख सकते हो। तो ये हैमर इंडिकेट करता है कि अभी ये जो डाउनफॉल यहाँ पर स्टार्ट हुआ था उसमें पॉज लग चुका है। उसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पर नेक्स्ट 2 वीक में मिल चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। इनसाइड कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ये मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है। तो ये वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन हो गया कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ब्रॉडर सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट में डाउन ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। डाउन ट्रेंड के प्रोबेबिलिटी का कंफर्मेशन यहाँ पे डबल टॉप के फॉर्मेशन के बाद हो चुका है। और यहाँ पे अभी जो इंडिसीजन मार्केट में चल रहा है, बस इसी इंडिसीजन का हमको साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से फ़ायदा उठाना है। उसके लिए हमें डेली चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में मैंने आपको एक प्राइस एक्शन का सिंपल पैटर्न सिखाया हुआ था कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना इस तरीके का पैटर्न बना के ऊपर जाना पड़ेगा। मार्केट ने यहाँ पर कोशिश की उस तरीके का पैटर्न बनाने की, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो हाई बनाया हुआ है, मार्केट कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से इसी हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट में बायर्स जो है वो बायर ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में आ नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पर देखोगे तो फ्राइडे के दिन ग्लोबल फैक्टर की वजह से अपना मार्केट गैप अप हो गया, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद भी दोबारा सेलर एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे आकर क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जो क्लोज हुआ है वो लो के करीब क्लोज हुआ है। मतलब सेंटीमेंट अभी भी यहाँ पे खराब बन चुका है। लेकिन ये खराब सेंटीमेंट का फायदा हमें कब मिलेगा उसको समझने के लिए हमें इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंट्राडे में मार्केट ने इनिशियली क्या किया, इनिशियली मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर चौंकाने के बाद ऊपर चला गया। इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इस लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और लो के ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में ये मोमेंटम कैच करने के लिए आपको दिया था, जिसका लिंक वीडियो, ये जो फ्री वाला चैनल है उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट जो है 17,000 के लेवल के करीब ओपन होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। जब मार्केट इस लेवल के करीब ओपन हो जाएगा तो मार्केट ये जो गैप है वो गैप फिल कर देगा। जब भी मार्केट एक बड़ा गैप फिल करता है तो उसके बाद इमीडिएट हम लोगों को ट्रेड नहीं करता है। अगर आपको गैप के बारे में, गैप साइकोलॉजी सीखना है तो उसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। जैसे हम लोगों ने ये हैमर कैंडल के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, वैसे वैसे मार्केट के टेक्निकल कंसेप्ट के बारे में और भी एजुकेशनल सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल सेशन में, मॉर्निंग सेशन में वेट करेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे ओपन होता है। मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है तो हम लोग कोई भी ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो 17,000 के नीचे का लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट डायरेक्टली इतने बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि पुट के जो प्रीमियम है वो पुट के प्रीमियम इमीडिएट बढ़ जाएंगे। और ये जो बढ़े हुए पुट के प्रीमियम है वो राइटर को अट्रैक्ट करेंगे और राइटर लोग चाहेंगे
चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए बने रहे ताकि उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिल सके। तो ये कंसेप्ट हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही मार्केट इस लोकल लेवल को निकाल देगा, मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखी है, जैसे ही मार्केट ये 16,975 के नीचे निकल जाएगा तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सिग्नल जनरेट होगा। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 17,000 का जो पुट है वो 17,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहेगा, और नीचे की साइड में टारगेट बड़ा रहेगा, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक ये रूल याद रखिए कि मार्केट अगर बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है और इमीडिएटली इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये ट्रेड हम लोगों को नहीं लेना है। हम लोगों को ये ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट यहाँ पे जस्ट कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन देगा, तभी हम लोगों को ये ट्रेड लेना है। कल के दिन मैं बाय के ट्रेड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैंने ऑलरेडी आपको थर्सडे के दिन जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें भी क्लियर कट बोला हुआ था कि मैं अभी भी बाय के ट्रेड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट इतने बड़े गैप अप के साथ भी खुला तो भी मैंने आपको अपडेट नहीं किया है बाय के ट्रेड के बारे में, और यहाँ पे भी हम लोगों को जो प्रॉफिट मिला वो ज़्यादातर सेलिंग के पोजीशन में ही प्रॉफिट मिला। आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, ये फ्री वाले चैनल में हम लोगों ने पी बाय करके ही प्रॉफिट कमाया हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो उसी तरीके का एक बड़ा रेंज बन चुका है। मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। जितना टाइम मार्केट इस रेंज बाउंड जोन में बना रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आने वाले समय में हो सकता है। तो ये दोनों साइड के मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ऊपर की साइड का भी और नीचे की साइड का भी। क्राइटेरिया क्या है, अगर यहाँ पर ऊपर की साइड में मार्केट और एक दो दिन सस्टेन होता है और फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो बाय करने में पॉइंट है। अगर इमीडिएटली ऊपर निकलता है तो मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मेरे लिए अभी बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब आएगा, जब मार्केट इस गैप को फिल करेगा तो उसके बाद हमारे लिए बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गैप बन चुका है। आपका गैप का डेफिनेशन अलग रहेगा, मेरा गैप का डेफिनेशन अलग है। जनरली आप लोग क्या करते हो, प्रीवियस डे का जो क्लोज प्राइस है उसके बाद ओपन प्राइस में अगर डिफरेंस रहता है तो आप उसको गैप कंसीडर करते हो। मेरे लिए गैप क्या है, प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है उसके बाद नेक्स्ट डे का जो लो प्राइस है, अगर उसमें गैप रहता है तो ये गैप मेरे लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, क्योंकि ये बड़े प्लेयर के बड़े एक्टिविटी की वजह से बनता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में जो प्रीवियस नेक्स्ट डे का जो लो है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है, तो ये मेरे लिए गैप की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो है वो नेक्स्ट डे के हाई के ऊपर ही है, मतलब ये प्रोमिनेंट गैप बनेगा। तो मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इस गैप को रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके का एक बड़ा हम लोगों को रिस्पेक्टफुल मोमेंटम इस गैप के करीब बना ही देखता है। तो मार्केट में ये जो गैप है इस गैप को मार्केट को फील करना चाहिए और फिर इसके नीचे आना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक डाउनफॉल का बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे में आइए देख लेते हैं कि कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो मार्केट ने एक अच्छा खासा जोन बनाया हुआ है। मार्केट अगर इसी जोन में ओपन हो जाता है तो यहाँ पे इस जोन में ओपन होने के बाद डाउन साइड का अगर ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाता है तो उस केस में मैं छोटे क्वांटिटी के साथ 39,200 का जो पुट है वो 39,200 के पुट को यहाँ पर बाय करूँगा। उसका मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आइडियली मेरा स्टॉप लॉस इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का रहेगा। और मेरा टारगेट कितना रहेगा, टारगेट कैलकुलेट करने का रूल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो हाइट रहता है इस रेक्टेंगल पैटर्न का, मान लो कि ये एक्स पॉइंट का मोमेंटम है तो ऑलमोस्ट उतना ही मोमेंटम डाउन साइड में हम लोगों को एक्स पॉइंट का मिल जाता है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट के बाद अपना स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 60 पॉइंट का निकल के आ रहा है, और ये एक्स पॉइंट जो है वो एक्स पॉइंट अगर 200 पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे 200 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को अगर मिल जाता है तो उस केस में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 का बन जाता है। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर कोई सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे आपको टारगेट इजीली आइडेंटिफाई होता है। अदरवाइज अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कोई सिग्नल मिलता है तो वहाँ को आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।